प्रणाम सर। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? आप सबको आ आवाज आ रही है, रही आ रही मेरी? है। आ रही है सर, आ रही है। प्रणाम सभी को, प्रणाम। अखिल हिंदी। भारतीय हिंदी महासभा के आज के कार्यक्रम में अपने मंच का संचालन करने के लिए टीके सिंह परिहार जी आ चुके हैं और कार्यक्रम का आरंभ हो गया है। भाई साहब आरंभ करेंगे, परिहार जी। धन्यवाद सर। आदरणीय संगठन मंत्री जी, महामंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अखिल भारतीय हिंदी महासभा के इस 3 दिवसीय वेब गोष्ठी, जो कि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हो रही है, उसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। परिचय के सत्र में मेरे साथ जो मेहमान होंगे, मैं उनका परिचय आपसे करवाता हूं। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित होंगे माननीय डॉक्टर टीवी कटीमनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी महासभा। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर विजयानंद तिवारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदी महासभा। और विशिष्ट अतिथि की ही हैसियत से हमारे बीच उपस्थित होंगे आदरणीय नर्मदा प्रसाद मिश्र नरम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदी महासभा। विशिष्ट अतिथि की ही हैसियत से और इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय अमित रजक जी, संगठन महामंत्री अखिल भारतीय हिंदी महासभा। केंद्रीय भाव विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर अजय शुक्ल जी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, मानवतावादी विचारों के चिंतक, श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक। हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में जुड़ेंगी आदरणीय डॉक्टर मेधावी शुक्ला जी, योग और व्यायाम की राष्ट्रीय प्रमुख हैं। हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में ही जुड़ेंगे आदरणीय डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी, योग और व्यायाम के राष्ट्रीय सह प्रमुख हैं। और मुख्य वक्ता के रूप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र भीमा खटाटे जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विचारों के चिंतक, मनोवैज्ञानिक और मेरे साथ जो भी अन्य मेहमान जुड़ेंगे, मैं समय समय से उनका परिचय कराता रहूंगा। देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय डॉक्टर टीवी कटीमनी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रणाम अध्यक्ष। सबको प्रणाम। मैं आपका और अभिनंदन करता हूं। इसलिए मैं आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। नमस्कार नमस्कार। और मैं आज के विषय के बता दूं, आज का विषय है मात देवो भव। इस उपनिषद वाक्य पर हम अपने मेहमानों के विचार सुनेंगे और
आशीर्वचन के रूप में प्रारंभिक उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर टीवी कटिमनी जी को, जो श्रेष्ठ प्रोफेसर है, वर्तमान में कुलपति के पद पर आसीन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय आप आशीर्वचन के रूप में इस पटल को 2 शब्दों से आह्लादित करें। धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। जी जी जी, टीके सिंह जी प्रणाम करता हूँ। सबको प्रणाम। भाई अमित रजक जी, डॉक्टर राजेंद्र खटाटे जी, डॉक्टर अजय शुक्ल जी, डॉक्टर विजयानंद जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं प्रयागराज से। आप सभी को प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं एक ऐसे बहुत ही उच्च विषय को लेकर एक वेबिनार करने के लिए, क्योंकि हम लोग लगभग भूल गए हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये देवो भव केवल शब्दों तक रह गया था। जब कभी कोई हम निबंध लिखते हैं या भाषण स्पर्धा में भाग लेते हैं या लोगों को ये बताने के लिए कि ये हमारी वो एक उज्जवल परंपरा थी, क्षमा करिए, अखिल भारतीय हिंदी महासभा ने भिड़ा उठाई है कि हम भारत का पुनर्निर्माण हमको करना है। भारत का जो अपार भूतकाल है, आज का जो वर्तमान काल है, इन दोनों के सहायता से, माध्यम से हमको एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए हमको अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने समय को, अपने दिनों को बार बार हमको खुद को याद लेना पड़ता है, याद करना पड़ता है और अपने परिवारों को याद दिलाना पड़ता है। भैया, हमारे समाज में, भारतीय समाज में, हमारे परिवारों में माता को देवता माना जाता है, पिता को देवता माना जाता है, आचार्य को भगवान माना जाता है। अतिथि देवो भव, अतिथि आते हैं तो उनको भगवान माना जाता है। पशु पक्षियों को भगवान माना जाता है, पेड़ पौधों को भगवान माना जाता है। पानी गिर रहा है तो वर्णदेव कहा जाता है उनको, उसको रेन नहीं कहता, पानी गिरता है नहीं कहता, वर्णदेव की बड़ी कृपा हुई। बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो हम कहते हैं कि वर्णदेव रुष्ट हो गए। तो इस तरह भारत की, हम लोगों की जो परंपरा है, हर चीज को भगवान के प्रति अर्पित करना। काम करने वाले अमित रजक होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, सभी भगवान करा रहे हैं, एक शक्ति करा रही है। ये सब क्यों कहते हैं, भारत क्यों कहता है? क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा अर्जुन जी को भगवत गीता में, अर्जुन जी को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करने के लिए कि काम करने वाले आप नहीं हो, काम करने वाला कोई और है, आप केवल संकेत मात्र हैं। तो इस संकेत मात्र को हमने अपना एक बहुत बड़ा त्योहार मान लिया, ईद मान लिया, फेस्टिवल मान लिया। तो हमेशा मुझे व्हाट्सएप में, फेसबुक में मैसेजेस पढ़ते हुए अचरज होता है। हैप्पी मदर्स डे,
हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी वाटर्स डे, पीकॉक डे। तो लेकिन ये भारत की परंपरा नहीं है। भारत में केवल एक दिन के लिए माता को याद नहीं रखते, हम स्मरण नहीं करते। रोज उठते ही मां के पदों को, पद चिन्हों को हम छूते हैं, पांवों को हम छूते हैं। मां स्वर्गवास चली गई है, उनके चित्र के प्रति, पटचित्र के प्रति, फोटो के प्रति हम नतमस्तक होकर कर वंदना करके याद रखते हैं। कोई अतिथि आ जाते हैं घर, मां है वो अंदर के कमरे में है, लेकिन हम उनको अंदर के कमरे में नहीं बिठाते, उनको बुलाकर ड्राइंग रूम में बिठाते हैं जहां गेस्ट बैठे हैं, और अतिथियों को बड़े गौरव से, प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से, फक्र से कहते हैं ये हमारी माता जी हैं, ये 80 वर्ष की है, ये 88 वर्ष की है, ये 90 वर्ष की है, ये इन्होंने हमको पढ़ाया, हमारे परिवार को संभाला, इन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। लेकिन इनसे बड़ा विज्ञानी कोई और नहीं है। ये हम मतलब रोज, प्रतिदिन, प्रतिपल, हम बोलते हैं ना 24/7, हम मातृदेवो भव का महसूस करते हैं। कि मातृदेव भव को हम अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं सामने वाले को खुश करने के लिए नहीं, हम अनुभव करते हैं अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए, अपने आप को इज्जत देने के लिए कि हां, इस माता के कोख से हम आए हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया, पढ़ाई कराई, सिखाई और हमको अच्छे मूल्य दिया, अच्छे विचार दिए, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, उनकी सहायता करना, महिलाओं की सहायता करना, बच्चों की सहायता करना, जहां तक हो सके गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनको खाना खिलाना, उनके फीस भरना, किताबें देना। बच्चा कोई गलत रास्ते पर है, किसी भी बच्चा, मेरा बच्चा, आपका बच्चा नहीं, कोई भी बच्चा हो, हमने देख लिया तो उनको सही रास्ता दिखाना, ये मातृदेवो भव है। मातृदेवो भव भारत में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास में व्यक्ति तो है, लेकिन ये केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये सामाजिकरण है। मातृदेवो भव, मेरी मां मातृदेवो भव है, रजक भाई साहब की माता भी मेरे लिए मातृदेवो भव है। हम दोनों के लिए विजयानंद जी की माता ये मातृदेवो भव है। हम सभी के लिए जो माता, जो स्त्री, उनका नाम हम नहीं जानते, उनके आर्थिक स्तर हम नहीं जानते, शैक्षिक स्तर नहीं जानते, जात धर्म हम नहीं जानते, लेकिन हम कहते हैं ये माता है, स्त्री माता है। कर्नाटक में, जहां से मैं आता हूं, नॉर्थ कर्नाटक में, उत्तर कर्नाटक में, बच्ची मतलब लड़की को भी जो 4 साल की है, 2 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है, उनको अव्वा बोलते हैं, मतलब मां बोलते हैं। वो किसी की बच्ची, किसकी बच्ची है वो नहीं, लेकिन वो लड़की है ना, वो मां है। ये भारतीय समाज का ये गौरव है। तो अमित जी, रजक भाई साहब को बधाई देता हूं। आपने मातृदेवो भव के
माध्यम से हम सबको याद दिलाया, हम सबको इकट्ठा किया, कहा कि हम सब मिलकर माता के बारे में आज बात करेंगे, कल पिताजी के बारे में बात करेंगे और परसों आचार्य जी के बारे में बात करेंगे। और एक मैं जो अभी आपके सामने हूं, अमित रजक भाई साहब आपके सामने, हमारे सामने हैं। हम अभी जो सबके सामने बोलने योग्य हो गए हैं, बात करने योग्य हो गए हैं, सोचने योग्य हो गए हैं, इनमें इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। माता का बहुत बड़ा योगदान है, पिता का बहुत बड़ा योगदान है, गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। गुरु गोविंद दो खड़े किसको लागू पाए, तो कबीरदास जी कहते हैं, समझिए आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो गए तो किसको लेंगे? तो हम बोलेंगे कि अरे सीधा भगवान को ले लेंगे। कबीरदास जी कहते हैं नहीं, हम गुरु को ले लेंगे, क्योंकि भगवान जी जो खड़े हो गए हमारे सामने, प्रत्यक्ष हो गए, इसका कारण गुरु जी है। भगवान तक रास्ते दिखाने का जो रीजनिंग है वो गुरु जी है, वो माता जी है, वो पिताजी है। मैं आप सभी को इन तीनों दिनों के वेबिनार में एक महत्वपूर्ण इन संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए, और हम सबको इससे, आपके विचारों से, आपकी सोच से हमको लाभान्वित करने के लिए आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं, आह्वान देता हूं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। आपने बहुत सारगर्भित शब्दों में, मन को आह्लादित करने वाले शब्दों में जो आशीर्वचन दिया है, हमारे लिए अविस्मरणीय होगा। और मैं माँ के बारे में आपने कहा, मैं ये दो पंक्तियां आपके ही सी चरणों में समर्पित करना चाहूंगा कि मैया बिन ममता कहाँ, बिन नारी इंसान। मैया बिन ममता कहाँ, बिन नारी इंसान। नारी यदि होती नहीं, जग आते ना भगवान। मैया बिन ममता कहाँ, बिन नारी इंसान। नारी यदि होती नहीं, जग आते ना भगवान। जग आते ना भगवान, मातु है जग में देवा। भाग्यवान जग जन वही, जो करे मातु पितु सेवा। कहती के कबीराय, मातु के प्यारे छैया। और जननी जनक, जननी जगत आधार। नमन है तुमको मैया, जननी जगत आधार। नमन है तुमको मैया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपके आशीर्वचनों से मन प्रफुल्लित हुआ। और फिर मैं तो माँ के बारे में ये कहता हूँ, स्थानीय भाषा में है सर, और बड़ी सरल बोधगम्य भाषा में ये कहता हूँ कि माँ के बारे में का लिखी। माँ तो खुद महाकाव्य आए। माँ के बारे में का लिखी, माँ तो खुद महाकाव्य आए। और जे पढ़ ली तो ठीक है, और जो नहीं पढ़ी या होकर अभाग्य आए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में मैं आदरणीय डॉक्टर विजयानंद तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि सर आइए और अपने आशीर्वचनों से हम सभी के मन को आह्लादित कीजिए। आदरणीय डॉक्टर तिवारी। नमस्कार। माननीय राष्ट्रीय मणि जी, महासभा के राष्ट्रीय संगठन माननीय अमित रजक जी, हमारे राष्ट्रीय मनोविज्ञान सलाहकार डॉक्टर अजय शुक्ल जी, हमारे मुख्य वक्ता विशेष अतिथि डॉक्टर राजेंद्र खटाटे जी, संचालन कर रहे सम्माननीय
तेज कुमार सिंह परिहार राष्ट्रीय महामंत्री जी। हमारे संगठन मंत्री जी हर सप्ताह कुछ न कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं, नए विषय पर कुछ न कुछ हम लोगों से बुलवाने का प्रयास करते हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर समाज शास्त्र इतिहास जो भी है हमारे सामाजिक जीवन के विषय हैं उस पर चर्चा हो सके। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और गुरुदेवो भव पर 3 दिन की यह परिचर्चा निश्चित रूप से एक नए मानक। सर्वप्रथम मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। आज 18 पुराणों के रचयिता, महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्मदिन भी है। बेटा हो जयंती हम सभी अपनी शुभकामनाएं पूरे विश्व को अर्पित करते हैं। गुरु पूर्णिमा के शब्द का शाब्दिक विश्लेषण किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए तो गुरु धन पूर्ण धन मां। गुरु पूर्ण रूपेण मां ही होती है। मार्कंडेय पुराण में हमारे मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुल मिलाकर इसका यह अर्थ होता है कि जब मनुष्य के रूप में हम मां की गोद में पहली बार आते हैं, 9 महीने उसके गर्भ के अंधकार में रहते हैं, हम उससे सीखते हैं। पृथ्वी पर आने के पहले मां की जो मनस्थिति होती है, मां का जो शारीरिक स्वार्थ होता है, मां की जो शारीरिक क्षमता होती है, वह शिशु के अंदर में आती है, हम बच्चों के अंदर में आती है। वास्तव में मातृ रूपेण संस्थिता की परिकल्पना हमारे ऋषि मार्कंडेय ने इसीलिए की थी कि मातृ शक्ति से ही हम उद्भूत होते हैं। यदि मां न होती तो राम न होते, कृष्ण न होते, परशुराम न होते, कोई भी महापुरुष न होता यदि मां न होती। हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इसीलिए लिखा, पुत्र कुपुत्र भले ही माता न कुमाता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। हमारे वैदिक ऋषियों ने इसीलिए लिखा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सबसे पहले हमारा गुरु अगर कोई है तो हमारी मां है, जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें मजबूत अंगों वाला बनाया, जिसने हमें दूध पिलाकर जीवन दिया, जिसने हमें समाज में संस्कृति के साथ अपने पिता भाई बहन के रिश्तों को निभाने का मूल उद्देश्य दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारे चाचा हैं, ये हमारे पिता हैं, क्योंकि माँ के सबसे नजदीक शिशु ही होता है। शिशु माँ के 18 घंटे 20 घंटे लगभग साथ ही होता है, साथ ही सोता है। माँ उसके बिस्तर गीले करने के बाद भी उसको सूखे पर सुलाती है और स्वयं गीले बिस्तर पर सोती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो माँ के संदर्भ को आपके समक्ष रखा, हम सबके समक्ष रखा, वास्तव में बहुत कारुणिक दृश्य है। बहुत ऐसी परिकल्पना भारतीय संस्कृति में ही हो सकती है जो मातृ दिवस और पितृ दिवस के वैश्विक स्वरूप में कभी नहीं हो सकती। हम एक दिन के लिए पितृ दिवस मनाएं और एक दिन के लिए मातृ दिवस मनाएं, यह परिकल्पना भारतीय संस्कृति में संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी वास्तविक गुरु माँ है। और माँ के ही संसर्ग में रहकर जब गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी, माँ के ही प्रयास से बच्चे गुरुकुल में जाते थे, गुरु की शरणों में जाते थे, और उन्हें जो माँ कहती थी कि गुरु
कि जो पत्नी है, गुरु माता है, उनको ही तुम मां समझना। जो गुरु माता है उनको ही तुम मां समझना और गुरु मां के ही व्यक्तित्व में मुझे देखना, उनकी हर आज्ञा का पालन करना, उनके कहने को मानना और जैसा वो कहें वैसा आचरण करना। तो वास्तव में सबसे पहली हमारे जीवन में अगर कोई गुरु की स्थिति बनती है या कोई गुरु है तो वह मां ही है। हमने निश्चित रूप से जो भी पढ़ना सीखा, जो भी लिखना सीखा, आरंभ में जिन शब्दों के उच्चारण से हमने जीवन में पहले अक्षर का अपने मुख से उच्चारण किया, वह भी मां की ही प्रेरणा से है। पिता पुत्र के उतना सन्निकट नहीं होता जितना मां होती है। वह हंसाती है, दुलारती है, हमें बोलने के लिए प्रेरित करती है, हमें चलने के लिए प्रेरित करती है और गिरने पर उठाती है। इस तरह की वात्सल्य की अनेक परिकल्पनाएं हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में और महाकवि सूरदास ने सूर सागर में प्रस्तुत किया हुआ है। निश्चित रूप से गुरु की यह परिकल्पना जो हमारे जीवन को एक मजबूत आधार देती है, एक मजबूत स्वरूप देती है, वह मां ही होती है। यदि मां न हो तो हमें गुरु के रूप में पिता भी न मिले, जो हमें विद्यालयों में पहुंचाते हैं, हमें शिक्षित करते हैं, हमें अपने मित्रों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए इसकी प्रेरणा देते हैं, वह मां से ही शुरू है। यदि मां की शिक्षा, मां की गुरुतर दीक्षा हमें नहीं मिलती तो हम विद्यालय के संस्कार में न जाते, सामाजिक संस्कार में न जाते, और जब विद्यालय के संस्कार में नहीं जाएंगे तो गुरु तो मिलेगा ही नहीं। फिर जब गुरु नहीं मिलेगा तो हम जीवन को शिखर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, सफलता हमें कहां मिल पाएगी। इसके लिए निश्चित रूप से हमें मां का ऋणी होना चाहिए। यह दुख की बात है कि आज की आर्थिक स्थिति या बेरोजगारी की स्थिति में बेटे अपनी मां का सम्मान नहीं करते। यह बहुत दुखद है कि जो बच्चियां विवाहित होकर परिवारों में आती हैं वो अपनी मां का तो सम्मान करना जानती हैं, अपने पिता का तो सम्मान करना जानती हैं, लेकिन अपनी सास का, अपनी ससुर का सम्मान करना नहीं जानती, अपने पति के भाई का सम्मान नहीं करना जानती। और इसमें सर्वाधिक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा का योगदान है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पाश्चात्य संस्कृति को प्रभावित करती है और जो हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ते हैं वो संस्कारहीन होते जा रहे हैं, नैतिकता खत्म होती जा रही है और इसी कारण से माँ के प्रति, माँ के स्नेह के प्रति उनके मन में जो संवेदना होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हमें इस संदर्भ में भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यह परिचर्चा निश्चित रूप से पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित करेगी और मातृ देवो भव, पितृदेवो भव और गुरु देवो भव की परिकल्पना को परिभाषित करेगी और हमारी नई पीढ़ी इससे जरूर कुछ सीखेगी और इससे सीखकर कुछ अच्छा आचरण करने का प्रयास करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंदी, जय माँ भारती, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छी बात कही और एक दो बार आदरणीय आपके द्वारा लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भारतीय संदर्भ में औचित्यपूर्ण ढंग से आपने लगाया, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि आज आदरणीय डॉक्टर मेधावी शुक्ला जी को मात्र देवो भव पर बोलना था, अभी तक वो उपस्थित नहीं हुई हैं, इसलिए मैं आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र भीमा खटाटे जी को आवाज देता हूं कि आप जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, तो गुरु वह जे जीवन के अंधकार का मिटाए दे,
गुरु वो है जो जीवन के अंधकार का मिटाए दे, और गुरु वह है जो मूर्ख का पंडित बनाए दे। ज्ञान के उजियार से अज्ञान का नाश कई। ज्ञान के उजियार से, उजियार माने अंजोर, प्रकाश, ज्ञान के उजियार से अज्ञान का के नाश कई, और जीवन का जीवन से खुर के मिलाए दे। जीवन का जीवन से खुर के मिलाए दे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज देता हूं आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र खटाटे जी को, जो हमारे मुख्य वक्ता, मानवतावादी विचारों के चिंतक, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं। आपका स्वागत है सर, आइए। नमस्कार और धन्यवाद आदरणीय टीके सिंह परिहार जी और मंच पर सभी उपस्थित विद्वज्जन और जो गुरु समान आत्माएं है उनको स्मरण करते हुए और सभी को नमन करता हूं। आज की जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुरू हो रही है, उसके लिए भी मैं अखिल भारतीय हिंदी महासभा का धन्यवाद देता हूं। गुरु पूर्णिमा भारत में विशेष रूप से मनाने की परंपरा तो सदियों पुरानी है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान मनुष्य जीवन में है। गुरु के आशीर्वाद से ही या गुरु के आशीर्वाद के बिना हम ईश्वर के दर्शन भी नहीं कर पाते। ज्ञान और ईश्वर की उपलब्धि का माध्यम है गुरु। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन भी श्री गुरु के बिना पूर्ण नहीं होता है। कबीर भी कहते हैं कि अगर ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हैं तो मैं प्रथम गुरु को ही चुनूंगा, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का। भक्ति संप्रदाय ने गुरु का महिमा गाया है और गुरु को एक महान सत्ता के रूप में स्थापित किया है। दुनिया की प्राचीन सभ्यता में भी गुरु परंपरा को विशेषतः महत्व है। जैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु और उनके शिष्य अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनके भी गुरु शिष्य परंपरा पश्चिम में धर्म, विज्ञान और दर्शन का सारा संसार खड़ा कर देती है। लाओत्से और चौंगत्से की गुरु शिष्य परंपरा भी चीन में पाई जाती है। पूर्णत्व के स्वरूप को, ईश्वर के प्रकाश को और ज्ञान के तेज को अगर जानना है तो हमें गुरु के स्वरूप को समझना पड़ेगा। विश्व के रहस्य को खोजते हुए मनुष्य ने ईश्वर की सत्ता को माना है। उसके बाद मातृ पितृ देव की सत्ता आती है, क्योंकि उनके द्वारा ही हम इस जगत में प्रवेश करते हैं। लेकिन गुरु की सत्ता का महत्व कुछ अलग ही होता है। महाभारत में एकलव्य ने सिर्फ गुरु की प्रतिमा को सामने रखकर ही धनुर्विद्या को अपनाया था या उस विद्या को सीखा था। गुरु देवता समान भी है। देवता यह शब्द संस्कृत के द्यू धातु से बनता है। द्यू का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला या प्रकाशित करने वाला। ईश्वर और ज्ञान को भी सूर्य के समान या प्रकाश के समान माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सदगमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। उपनिषद की यह 3 पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में। पश्चिम का महान विचारक शोपेनहावर यह कहता है कि अगर ये 3 पंक्तियां मुझे दे दे और उसके बदले में मैं मेरे
पूरे जीवन का दर्शन देने के लिए तैयार हूं, त्यागने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से ज्ञान हमें गुरु के माध्यम से ही मिलता है, क्योंकि ज्ञान ही हमें ईश्वर जैसा प्रकाशित करता है। ईश्वर विश्व को नियत करता है, परंतु नियत तत्वों को बदलने का सामर्थ्य सिर्फ गुरु के पास ही होता है। गुरु के स्वरूप को जानते हुए शिव जी को आदि गुरु माना जाता है। वे योग, तंत्र और साधना पथ के आदि गुरु है। शिव के साथ शक्ति को भी आदि माता के रूप में पूजा जाता है। शिव और शक्ति का संघर्ष एक पुरातन संघर्ष है। इस संघर्ष को समन्वय को जानकर या समन्वय के आगे जाकर अर्धनारी नटेश्वर के रूप में विकसित किया गया। फिर उसके बाद गणेश और कार्तिकेय के रूप में परिवार देवता को विकसित करने के बाद त्रिशक्ति को भी उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश को स्थापित करना पड़ा और सामाजिक संघर्ष को समायोजित किया गया। धर्म, पंथ और जातिगत संघर्षों को विराम देने के लिए यह प्रयत्न किया गया। त्रिदेव को विश्व नियमन तत्वों के संदर्भ में विकसित किया गया, परंतु सामाजिक स्तर पर समन्वय और समायोजन करने का कार्य श्री गुरुदेव दत्त जी ने किया है। उन्होंने वैष्णव और शैव के बीच जो संघर्ष है, उन संघर्ष को मिटाने का कार्य किया है और उन संघर्षों को अपने स्वरूप में समाने का भी महानतम कार्य किया है। धार्मिक संघर्षों को शांत करके वे श्री गुरु बने हैं। श्री गुरु बनकर उन्होंने भक्ति संप्रदाय को भी विकसित किया है। समूचे भारत में श्री दत्तात्रेय को गुरु के रूप में पूजा जाता है। नाथ संप्रदाय ने भी आदि गुरु शिव जी को भी मानते हुए श्री दत्तात्रेय गुरु जी को भी अपना गुरु माना है। श्री दत्तात्रेय गुरु सिर्फ हिंदू मत में ही गुरु के रूप में प्रस्तापित नहीं है, अपितु इस्लाम में भी या इस्लाम और हिंदुओं के संघर्षों को भी मिटाने का कार्य श्री दत्तात्रेय गुरु जी ने किया है। 9वीं सदी में शाह आलम प्रभु के अवतार में उन्होंने सूफी मत को प्रभावित करने का कार्य किया है। दत्तात्रेय जी ने मलंग वेश में दर्शन देकर और उनकी दर्शन की बहुत सारी कथाएं दत्त संप्रदाय में प्रचलित है। श्री दत्तात्रेय गुरु जी के रूप में भारत में स्थापित हुए, इसका कारण उन्हें शैव, वैष्णव और इस्लाम के बीच जातिगत, धार्मिक और दार्शनिक संघर्ष जो थे उनको मिटाना था और पूरे भारत में एक सत्ता को स्थापित करना था। एक रेखा में पूरे समूचे समाज को स्थापित करना था। इसलिए हम उन्हें श्री गुरुभ्यो नमः के रूप में पूछते हैं, मानते हैं और उनका स्मरण भी करते हैं। श्री दत्तात्रेय गुरु जी के बाद हम घर में, परिवार में मातृ या पितृ या माता या पिता को भी गुरु के समान महत्व और स्थान देते हैं। मातृ देवता को या पिता को भी देवता के रूप में मानने का प्रचलन सदियों पुराना है। सिंधु संस्कृति की आद्य मातृ देवता निवृत्ति है। जल देवता, मृत्यु और दुरित की वह देवता है। आर्य अनार्यों के समन्वय की शुरुआत इस मातृ देवता से हुई है।
शक्ति की देवताओं को मातृसत्ताक पद्धति से विकसित किया गया, क्योंकि कृषि करने का काम या खेती करने का निर्माण और समाज निर्माण का कार्य सिर्फ औरत के पास या स्त्री के पास जाता है। शंकर को पितृसत्ताक पद्धति के रूप में देखा गया है। संतति और समाज निर्माण में भी पुरुष का महत्व असाधारण है। लिंग पूजा की शुरुआत भी स्त्री और पुरुष या शिव और शक्ति के समन्वय के साथ ही होती है। लिंग पूजा पुरुष रूप में और स्त्री रूप में भी विकसित होती है। पुरुष रूप में शैव संप्रदाय, गाणपत्य संप्रदाय तथा मातृदेवताओं की उपासना देवी और शक्ति की उपासना में विकसित हो गई। मानव संस्कृति का विकास नदियों के पास होने के कारण निवृत्ति या साती असरा हो या सप्त अप्सरा हो, उनको जल देवता के तत्व के रूप में माता माना गया है। इसलिए उनको मातृ देवताओं के साथ पूजन किया जाता है। सृजनशीलता का आद्य तत्व के रूप में श्री और पृथ्वी को पूजनीय मानते हैं। सृष्टि, वनस्पति और जीवों का जन्म देने का और उनको भरण पोषण करने का काम या कार्य पृथ्वी करती है। इसीलिए ऋग्वेद में या वेदों में पृथ्वी को महामाता भी कहा जाता है। उसी तरह स्त्री को समाज निर्माण का कार्य या संतान को जन्म देने का कार्य माना गया है और इसके साथ कृषि संस्कृति की जनक भी स्त्री ही है। इसीलिए पृथ्वी के बाद या धरती के बाद स्त्री को ही जननी कहा गया है, स्त्री को ही माता कहा गया है, परंतु पृथ्वी महामाता है। यह मां शब्द मातृ शब्द मां धातु से संस्कृत के रूप में आता है। मां का अर्थ होता है बांटने वाली। माता भोजन बांटती है, माता संस्कारों को भी बांटती है, जमीन का भी निर्वहन करती है, इसलिए वह माता है। और शांति से वह प्रजा उत्पन्न करने का काम भी करती है। इसी कारण वह देवता स्वरूप है, वह शक्ति का रूप है, मां पार्वती का अंश है। इसलिए मातृ देवता के रूप में वह पूजनीय है। मातृ देवता या पितृ देवता के विकास की कहानी मनोरंजक ही नहीं, अपितु वह मानव वंश के विकास की भी कहानी है। इसलिए हमारे संस्कृति ने माता को भी देवता माना है और पिता को भी देवता माना है। आज हमारे उपासना पद्धति में भी, घर में भी हम कुल देवताओं की पूजा करते हैं। जो कुल पुरुष है, उन कुल पुरुषों को हम देवता के स्वरूप में, देवता के रूप में हर रोज मानते हैं, पूजते हैं। इसी कारण गुरु से लेकर ईश्वर, ज्ञान और माता पिता को भी हम गुरु मानते हैं। इसी के साथ मेरी बात को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और मुझे मेरी बात रखने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं अखिल भारतीय हिंदी महासभा और संगठन महामंत्री आदरणीय अमित रजक जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और 3 दिवसीय सत्र के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र खटाटे जी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव पर आपने बहुत सुंदर, बहुत सारगर्भित प्रकाश डाला और बड़े अच्छे शब्दों में, बोधगम्य शैली में जो
सभी की सहज ही समझ में आ जाए। आपका अखिल भारतीय हिंदी महासभा की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बात बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि गुरु तो बहुत हैं, गुरु तो बहुत हैं, चेले जुरघट हैं। अब चेला नहीं बनना चाहता कोई, शिष्य नहीं बनना चाहता। कहने का अर्थ यह है कि गुरु तो बहुत हैं, पर चेले दुर्घट हैं। ज्ञान दुर्लभ नहीं है, पर जिज्ञासा हो चाहिए। मनुष्य के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होना चाहिए। कहने का आशय ये है, और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम का विश्लेषण करने के लिए, केंद्रीय भाव का विश्लेषण करने के लिए मैं आवाज देता हूं आदरणीय डॉक्टर अजय शुक्ला जी को, जो अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, मानवतावादी विचारों के चिंतक और मनोवैज्ञानिक हैं। अखिल भारतीय हिंदी महासभा में भी आप मनोविज्ञान के राष्ट्रीय सलाहकार प्रमुख हैं। आइए, आपका स्वागत है केंद्रीय भाव विश्लेषण हेतु। परम आदरणीय मंच को सादर प्रणाम करता हूं। बहुत ही महान दिवस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी गुरुजनों के श्री चरणों में सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आत्म जगत से अभिनंदन करता हूं। गुरु ब्रह्मा, गुरु देव और गुरु के वैशिष्ट के संदर्भ में बहुत ही सामयिक, विचारपूर्ण, अर्थबोध से युक्त आरंभ हमारा बहुत बड़े स्वरूप का जो मन है वह पूरी दुनिया तक परम आदरणीय अखिल भारतीय हिंदी महासभा के महान मंच से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से जो महत्वपूर्ण विचार बिंदु, भाव पूर्णता और आत्म जगत का अर्थबोध मिला है, हम निश्चित रूप से उन महान गुरुओं के प्रति तो ऋणी है ही हैं, लेकिन साकार स्वरूप में हमारी महासभा के लिए एक चेतना संपन्न महागुरु जब हमको मिल जाए तो हमारी धन्यता भी है, और हमारी बोधगम्यता के प्रति जो उन्होंने निष्ठा व्यक्त की है वो निश्चित रूप से हमें ये बताती है कि मात्र देव भव के भाव जगत कितने पूजनीय, कितने विराट, और यह केवल क्षणिक या एक परंपरा से, मान्यता से घिरा हुआ स्वरूप नहीं, बल्कि भारतीय प्रणाली में, भारतीय व्यवस्था में, भारतीय आत्मा में यह जो देवो शब्द है, यह जीवन के नियमित और प्रतिदिन के शुभ संकल्पों और पवित्र जीवन का परिणाम है, और उस जीवन से जुड़ी हुई संदर्भित और प्रासंगिक बोध से गहरी मान्यताओं को जो उन्होंने आज हमारे समाज के सम्मुख उकेरा है, वह कहीं न कहीं समाजोपयोगी भी है। व्यक्ति निष्ठ के साथ जिस पद और गरिमा का भारतीय संदर्भ में निर्धारण होता है, उसके विराट पक्षों को जीवन पर्यंत निभाने की चेष्टा का एक गहन प्रतिपादन उनके माध्यम से हुआ। अत्यंत सहज, सरल और ऐसी स्पष्ट शैली जिसमें एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि भारतीय वंदना और भारतीयता का जो पूज्य स्वरूप है वो जीवन के
समस्त विराट स्वरूपों में समाहित है। और उसी श्रृंखला को जब परम आदरणीय हमारे प्रयागराज से डॉक्टर विजयानंद जी के माध्यम से समाज तक एक गहरी बात पहुंची, और उनके चिंतन में ये बात हमेशा रहती है, चिंतन पक्ष तो उनका उजला रहता ही है, लेकिन एक उसकी पृष्ठभूमि में जो चिंता पक्ष है जब उनके माध्यम से प्रकट होता है तो समाज को एक धन्यता मिलती है कि अखिल भारतीय हिंदी महासभा केवल किसी विषय का प्रतिपादन करके पाठ्य पुस्तक की प्रणाली का अनुकरण करते हुए विषय का अर्थ, महत्व, विशेषता, गुण और दोष, लाभ हानि तक सीमित नहीं है। क्योंकि जिस जागरूक जनमानस के मध्य हम पहुंच रहे हैं वह इस आधार भूमि स्थितियों से परिचित है। लेकिन परम आदरणीय डॉक्टर विजयानंद जी इससे इतर हटके जब मात्र देव भाव के संदर्भ में अपनी व्याख्या करते हैं तो माता के उन विराट और शिशु के जन्म स्वरूप की स्थिति और 9 महीने तक गर्भ में पालना देना, संस्कार का बीजारोपण, उसे पुष्पित और पल्लवित करने का मात्र भाव से जो संकल्पित स्वरूप में प्रयास होता है, उसका जो विशद वर्णन हमारे वेदों में ऋषि मुनियों के द्वारा, और ये पूरी की पूरी जो परंपरा है दाता स्वरूप की, वह उन्होंने माता, मातृभूमि और मातृभूमि के उन विराट स्वरूपों को भी संकेत के माध्यम से हम तक पहुंचाया, जहां हम ज्ञान की देवी के लिए, धन की देवी के लिए और शक्ति की देवी के लिए उपासना की विभिन्न पद्धतियों में कहीं न कहीं मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा के प्रति नतमस्तक होते हैं। पुरुष सत्तात्मक समाज की बात को अत्यंत ही गहरे संबोधन के साथ परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी ने जब समाज के सम्मुख रखा तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि दुनिया के सभी संप्रदाय और धर्म ग्रंथों में हमारे महान गुरु दत्तात्रेय जी का उल्लेख है, क्योंकि जिन गुरुओं के बारे में हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, बहुत हद तक हमको ये पता चलता है कि दुनिया के 12 धर्मों में जिन गुरुजनों ने समाज तक पैठ स्थापित की, समाज को जागृति और चात्र के विभिन्न स्वरूप तक ले जाने का प्रयास किया, उसमें परम और श्रद्धेय और भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप दत्तात्रेय भगवान का रोल और उनकी भूमिका 24 ज्ञान गुरुओं से है। अर्थात जीवन के अगर 24 घंटे हम उनका अनुसरण और अनुकरण करने का प्रयास करें तो हमको पता चलेगा कि जीव जगत और प्राणी जगत के मध्य उन्होंने कोई अंतराल ही नहीं किया, और अपने समग्र और समत्व भाव के माध्यम से जब उनकी निष्ठा कहीं न कहीं किसी रूप में जागृत हुई तो वो जागृति इतनी बड़ी, इतनी गहरी, इतनी उच्च, इतनी पवित्र, इतनी निर्मल थी कि 24 ज्ञान गुरुओं को उन्होंने आधार भूमि और भाव भूमि में आत्मसात कर लिया। और वह चेतना दुनिया के सामने जब जागृति के विभिन्न आयामों के माध्यम से मुखरित हुई, अभिव्यक्त हुई, प्रतिपादित हुई, तो आप देखिए कि उनके प्रति श्रद्धा से समस्त जगत कहीं न कहीं समर्पित हुआ और उनकी आत्मिक उच्चता को समाज ने स्वीकार किया। कहने का अर्थ कि भारतीय भूमि में मातृ और मातृत्व के बोध से जुड़े हुए जितने भी संकेत हैं, उसमें कहीं न कहीं जो हमारे परम आदरणीय गुरु भाई सिंह साहब ने बात रखी कि भारतीय मनीषा जब जिज्ञासा से भर उठती है, जब समझने, सीखने और अनुभव करने के आयाम को जिज्ञासु प्रवृत्ति के माध्यम से झुकने के समस्त संदर्भों में अंकित इंसान कर लेता है, तो माता के प्रति, पिता के प्रति और गुरु के प्रति जो भाव जगत उमड़ता है, वह शायद
किसी आख्यान और विख्यान की विभिन्न धाराओं से अलग इतना सूक्ष्म होता है कि आदर भाव और जीवन का समर्पण वहां इतने उजले स्वरूप में दिखाई देने लगता है कि वह जो मनुष्य की जिज्ञासा है वह ज्ञान के उच्च आयामों पर स्थापित हो जाती है। आज हम सभी मनीषी आपस में जब विचार विमर्श कर रहे हैं तो उसके केंद्र में कौन सी बात है? तो वही हमारी माँ है जिन्होंने हमें इतनी बड़ी शिक्षा दी, और जो चिंता का स्वरूप डॉक्टर विजयानंद जी ने बोला और कहा, तो उन्होंने माँ के विविध स्वरूप के प्रति भी निष्ठा जागृत करने की बात कही। कहने का अर्थ, उनकी बात को जब मैं स्वीकार कर रहा था मन से, तो मुझे एक पुरानी लोकोक्ति वहां संदर्भ के रूप में याद आई कि जब आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तभी आप पड़ोस में विराजित माता पिता का सम्मान कर पाते हैं। जो हमारे परम आदरणीय कट्टीमणि साहब ने बात उठाई कि हम सबकी मां है, इसमें कोई भेद नहीं है। केवल ज्ञान की पराकाष्ठा के अभाव की परिणति होती है कि हम भेद दृष्टि को पैदा कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मुझे स्मृति में आता है कि मां ने मुझे कार्य कुछ दिया, और जब मैं रसोई में से बाहर निकला तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और उन्होंने भी एक कार्य मुझे सौंप दिया। तो मुझे एक द्वंद्व क्रिएट हुआ कि जो मां ने आदेश दिया है, अब चूंकि दोनों ही हमारी भारतीय पद्धति और प्रणाली और ऋषि मुनियों के शब्दबोध और ब्रह्म ज्ञान को इतना सूत्रधार स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो एक द्वंद्व मेरे समझ में आया, तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं कि पितृ देवो भव स्वयं विराजमान हैं, तो उनके चरणों को स्पर्श करके उनसे ही मैं पूछ लेता हूं कि माता जी ने मुझे रसोई से किसी कार्य का आदेश दिया है, तो अभी मैं उनका कहना करूं या आप जो मुझे आदेशित कर रहे हैं उसका अनुपालन करूं। तो उन्होंने मुझे बिठाया और कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि राजा बेटा आपने ये प्रश्न कर लिया, ताकि जीवन की दुविधा ही आपकी यहीं समाप्त हो जाएगी। और उन्होंने मुझसे कहा कि चूंकि मां धरती का स्वरूप है और पिता आकाश की व्याख्या है, और दोनों की पालना एक शिशु के लिए और उसकी अनिवार्य जागृति और उच्चता के लिए आवश्यक है, इसलिए धरती मां के संदर्भ में है। तो आप एक काम करिए, पहले मां अर्थात धरती मां के आदेश का पालन कीजिए, उसके पश्चात जो मैंने आपको आदेश दिया है उसे आप पूर्ण करिए। तो मुझे उसी दिन ये बात स्पष्ट हो गई कि मन का द्वंद्व भी समाप्त हो गया, जीवन की जिज्ञासा भी पूर्ण हुई कि धरती मां या गौ मां, तो गौ माता या हमारी नदियों के प्रति जो आज बात आई, तो वो उन्होंने पूरी दुनिया में अलग अलग पानी की अवस्थाएं हैं, किसी का रंग अलग है, खारा है, कुछ है, लेकिन भारतीय प्रणाली में, भारतीय व्यवस्था में नदियों की बोधगम्यता उस मिठास के कारण मातृत्व से संबोधित है। प्रकृति के समस्त प्राणी चर अतर, उसमें भी हम देव स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं। यहां कहने का अर्थ है कि मात्र शब्द नहीं है, ये ब्रह्म का वह स्वरूप है जिसके प्रति संपूर्ण भारतीय पृष्ठभूमि में साधना हुई है। दुनिया के विद्वज्जनों ने भी इस भाव जगत को स्वीकार किया है, और यह गुरु पूर्णिमा का महान और पावन अवसर जहां हमें इस बात की ताकत देता है कि वंदो गुरुपद परंपरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, यह जो गुरु के प्रति हमारी गहरी निष्ठा और पराकाष्ठा का स्वरूप है, यही चेतना से युक्त भाव जगत ही तो हमको कहीं न कहीं इस समाज में स्थापित भी करता है, धन्यता से पूर्ण भी करता है, और यह बताता है कि आज अगर हम जीवन में उपयोगी स्थिति में बन पाए हैं तो कहीं न कहीं उनके द्वारा दी हुई उस ऊर्जा का परिणाम है जिसका अनुसरण और अनुकरण हमने अपने जीवन में किया है, और उसी का फलितार्थ कहीं न कहीं हम इस स्वरूप में स्वीकार कर चुके हैं, जिसे समस्त
वेदों में ऋषि मुनियों के द्वारा और जीवन के व्यवहार जगत में जिन लोगों ने उच्चता प्राप्त की है और हमारे सम्मुख आज विराजमान भी हैं इस मंच पर, उन सभी ने अपने जीवन के अत्यंत सूक्ष्म बिंदु को जब टटोलने का प्रयास किया होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें स्वयं की गति, मति और सद्गति के व्यापक स्वरूप में यह भाव बिंदु अवश्य मिला होगा, जिसमें चाहे वह गुनगुनाएं या भाव जगत से कहें या उसे स्वीकार कर लें, अपने आचरण में ले आएं। और उस आचरण का ही केंद्र बिंदु था कि हम आज इस महान पटल पर यह चर्चा कर रहे हैं, इस विषय को उठा रहे हैं, इसके तमाम उन पक्षों की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे समाज में चिंतन धारा का एक नया प्रस्फुटन हो। और जैसा डॉक्टर विजयानंद जी ने कहा कि इन 3 दिनों में समाज में एक मानक और मानदंड और कुछ मापदंड स्थापित हो पाए, जिससे समाज एक नई चेतना से स्वयं को जागृत करते हुए अपने आस पड़ोस की स्थितियों में भी वह समाज को एक नई दिशा दे पाए। इन समस्त संबंधों और उसकी विराटता से युक्त भावों को ही आज के विषय बिंदु के ऊपर लिया गया है। और मन से हम जैसे जैसे उसको स्वीकार करते हैं तो हमारी जो आत्म चेतना है वह हमारे मुखाग्र बिंदु से बहुत ही सहजता से ये कहलवा देती है कि हमें सत्यम वद और धर्मम चर के आचरण पर गतिशील होने में यह मात्र शक्ति का ही योगदान है कि हम सत्य को अपने जीवन की निष्ठा से जोड़ पाते हैं, अपने जीवन के आचरण से जोड़ पाते हैं और धर्म क्षेत्र में एक नई पताका स्थापित करने के लिए आगे बढ़ पाते हैं, समाज को दिशा दे पाते हैं। और जब हम सत्यम वद और धर्मम चर के स्वरूप में गतिशील होते हैं तो उस गतिशीलता में अगर कोई साथ देने वाला है तो वह साथ ही हमारे जीवन की शिक्षाओं और मूल्य और चेतनाओं से युक्त हमें बनाता है। और वह साथी और वह भाव जगत और आत्म जगत का स्वरूप होता है मातृ देव भव, पितृ देव भव और आचार्य देव भव। तो तीनों के प्रति जो हमारी कहीं ना कहीं निष्ठा है उसी को हम बोध के साथ गतिशीलता में परिणित कर रहे हैं। और हमारे परम आदरणीय कार्यक्रम के संचालक महोदय सिंह साहब तो बहुत ही बड़ी बात लोक भाषा में कहते हैं कि माँ इतना बड़ा महाकाव्य है कि जिसने पढ़ लिया वो सौभाग्यशाली है। शेष आप समझ सकते हैं। तो सौभाग्य के बंटवारे को या सौभाग्य और सौभाग्य के इतर अगर कोई बात है तो वह माँ के जीवन की संपूर्णता का वह पक्ष है जिसे हम देवी स्वरूपा से लेके, ज्ञान स्वरूप से लेके, शक्ति स्वरूप से लेके, गुण स्वरूप से लेके अपने जीवन में कहीं न कहीं अनुसरण भी करते हैं और इन संवेदनाओं से इतना अधिक ऋणी रहते हैं कि उसका ऋण इस सृष्टि पर कोई भी मानव चुका नहीं पाता है। केवल हम उस संदर्भ में उनकी आज्ञा प्रमाण, उनकी अनुज्ञा प्रमाण, उनको दिए हुए वचन प्रमाण केवल अपने जीवन में कुछ उच्चता के साथ जब बढ़ते हैं तो हमारी स्मृति में, हमारी स्थिति में, हमारे ज्ञानोदय में एक विकास होता है। और वह ज्ञानोदय हमें ये बताता है कि किसी विषय को जब आप विवेचना करें तो सबसे बड़ा विषय आपके जीवन में हो वह हो आत्मसमर्पण का। तो जब हम माता पिता और गुरुओं के सम्मुख अपने जीवन का समर्पण कर देते हैं, या जब हमारे परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी ने कहा कि जैसे जैसे हम उस सेवत्व की ओर अर्थात शिव सेवा की उन महान शक्तियों की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें ये बोध होने लगता है। और वहां भी हमारी प्रार्थना में वो भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ के जब हम नतमस्तक होते हैं वही हमारा समर्पण वाला स्वरूप जो है वो हमसे कहलवा देता है। वह वहां कहलवाना ही हमारी आत्म जगत की चेतना का स्थायी बोध है। और हम बहुत आसानी से, सहजता से कहते हैं उस परमात्मा के सम्मुख जाके वो समर्पण का वह केंद्र बिंदु होता है जो हमारे जीवन को नई चेतना देता है। और वहां भी हम अगर अपनी स्मृति में साकार अर्थात सगुण और निर्गुण स्वरूप को जब प्रतिपादित करते हैं तो वह ईश्वरीय सत्ता भी इस बात को स्वीकार करती है, क्योंकि हम उस ईश्वरीय सत्ता के सम्मुख इन साकार मनुष्यों की ही उपासना कर रहे हैं। हम कहते हैं तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। अब इसमें माता पिता, बंधु और सखा की जो विवेचना हुई, यह हमारे माता पिता और गुरु के प्रति एक श्रद्धा का परिणाम था। और इतनी शक्ति हमको उस देवत्व से प्राप्त हो गई, उस परम सत्ता से प्राप्त हो गई कि हम उसके सम्मुख अपना समर्पण कर सके। और वह समर्पण की क्रिया ही हमें कहीं न कहीं मात्र शक्ति के माध्यम से मिलती है, जो हमें इस दुनिया से
उपराम स्थिति में ले जाने में मददगार होती है। कर्मों की गोह गति के हिसाब से कर्मातीत बनाने में, कर्मातीत अवस्था की उच्चता में ले जाने में मददगार होती है। और धीरे धीरे यही उच्चता हमें अव्यक्त स्वरूप में स्थापित कर देती है, जहां आप स्वयं होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, आपके गुरुजन होते हैं, और आप स्वयं की उपस्थिति के साथ उस ईश्वरी तत्व से स्वयं को एकाकार कर लेते हैं। और वह एकाकार का जो बोध है, उसकी जो गतिमानता है, वह गतिमानता ही हमें इस बात की शक्ति देती है कि हम कह सकें कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आज गुरु पूर्णिमा के महान अवसर पर समस्त दिव्य आत्माओं, गुरु स्वरूप हमारी महान ज्योतिमय की आस्था के विकसित स्वरूप को, उनके विराट स्वरूप को स्मरण करते हुए चरण वंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर अजय शुक्ला जी, केंद्रीय भाव विश्लेषण के लिए। आपने बहुत अच्छी व्याख्या की, इसके लिए हिंदी महासभा की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय नर्मदा प्रसाद मिश्र नरम जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है। अब कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से मैं आवाज देता हूं आदरणीय अमित रजक जी को कि आप आज के कार्यक्रम की व्याख्या करें। आदरणीय संगठन महामंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महामंत्री भी जुड़ चुके हैं। दीपांशु जी का भी स्वागत है कार्यक्रम में। श्री दीपांशु कुमार जी, अब मेरी आवाज जा रही है भाई साहब आपको? राष्ट्रीय महामंत्री दीपांशु कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नर्मदा प्रसाद मिश्र जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो अयोध्या पहुंच चुके हैं राम जन्मभूमि के दर्शन करते हुए। भाई साहब आज गुरु पूजन में शरीक हुए हैं वहां पर, और भाई साहब का भी स्वागत है, अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में आज मौजूद हैं नर्मदा प्रसाद मिश्र जी। और अपने दीपांशु कुमार जी से मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि आज के विषय पर थोड़ा दो तीन शब्द कहें। गुरु पूजन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री जी का उद्बोधन। भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद संगठन महामंत्री। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का ये जो पावन दिवस है, वो हर विद्यार्थी के लिए, हर मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही योगदान पूर्ण रहा है। आज जो हमारे बीच में जो आज का विषय है मातृ के विषय में, उसके दो शब्द कहना चाहूंगा कि हमारा जो शिक्षा का शुरुआत होता है वो हमारी माता के द्वारा। जब हम गर्भ में होते हैं उसी समय से हमारा शिक्षा का शुरुआत हो जाता है। और हमारे जो प्रथम शिक्षक होते हैं हमारी माता होती हैं। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से अर्जुन ने, अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने का जो शिक्षा ग्रहण किया, और किस प्रकार से और भी बहुत सारे कथाओं में इसका वर्णन हमें मिलता है कि हमारा जो शिक्षा होता है वो जब हम गर्भ में रहते हैं उसी समय से हमें हमारा शुरुआत हो जाता है। आगे चलकर भी जब हम इस धरती में आते हैं तो हमारा जो शिक्षक होती हैं वो हमारी माता पिता
और हमारे परिवार वाले होते हैं। और सर्वप्रथम जो हमें शिक्षा देती है वो हमारी माता है। मैं आज इस मंच के द्वारा सभी माताओं को चरण स्पर्श करके उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और उन सभी का सम्मान प्रकट करता हूँ। माता अनेक प्रकार से हमें शिक्षा का एक स्रोत होती है। जिस प्रकार से हम बोलना सीखते हैं, जिस प्रकार से हम चलना, हमारा व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो हमारे घर से ही, हमारे माता के द्वारा और हमारे परिवार के द्वारा होता है। आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन में हम जो यह कार्यक्रम चला रहे हैं अखिल भारतीय हिंदी महासभा के द्वारा, ये बहुत ही उत्साहजनक कार्यक्रम है। जिस प्रकार से हम अब आज के दिन अपनी माता को और साथ ही साथ अपने गुरु को याद कर रहे हैं। गुरु का योगदान माता के बाद हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहता है हमारे व्यक्तित्व निर्माण में, वो हमारे गुरु का रहता है। और हमारा जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हम किस प्रकार से अपने समाज की संरक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने देश का, अपने विश्व का विकास में योगदान कर सकते हैं, और किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व के द्वारा इस समाज का कल्याण कर सकते हैं, ये सब हमारे गुरु के ही द्वारा होता है। मैं अंत में दो शब्द कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मो श्री गुरुवे नमः। मैं यहाँ पर भी हमारे मंच पे आधीन सभी गुरुओं का हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राष्ट्रीय मंत्री जी को सुन रहे थे अभी आप, राष्ट्रीय महामंत्री जिनका केंद्र झारखंड प्रांत है और इनका शुभ नाम दीपांशु कुमार जी है और ये पुराने विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रह चुके हैं। और भाई साहब अभी बैंक में कार्यरत है, बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं झारखंड प्रांत में। और भाई साहब को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हम वापस आएंगे अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के पास, श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र जी, जो हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। भाई साहब का आशीष वचन आज सुनेंगे हम लोग अयोध्या से, श्री राम जी की जन्मभूमि से। भाई साहब आशीष वचन प्रदान करेंगे। श्री नर्मदा प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परमादरणीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अमित रजक साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर टीवी कटमनी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदी महासभा, विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर विजयानंद तिवारी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री टीके सिंह परिहार साहब, और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर अजय शुक्ल जी, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान एवं मानवतावादी चिंतक, और डॉक्टर राजेंद्र खटाटे जी, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान एवं मानवतावादी चिंतक सह प्रमुख, मैं, और परमादरणीय दीपांशु कुमार जी, राष्ट्रीय महामंत्री, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं देते हुए, अभी बहुत अच्छी बात कही हमारे महामंत्री जी ने, दीपांशु कुमार जी ने, कि माँ जो होती है वो हमारी पहली गुरु है, और उन्होंने अभिमन्यु का उदाहरण दिया। साथ ही शिवाजी महाराज को देख लीजिए, माँ ने ही उन्हें इतना बड़ा बनाया, और इसीलिए हमारे प्रभु राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता और गुरु, वैसे भी हमारे धर्म शास्त्र में माताएं जो हैं 5 प्रकार की होती हैं।
राजपत्नी गुरोर पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचयते मातरः स्मृता। ये पांचों हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन माँ जो होती है, जो हमें जन्म देती है, वो सारे संस्कार देती है और गर्भावस्था से ही हमारे संस्कार पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। इसी तरह से 5 पिता होते हैं। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचयते पितरः स्मृता। जन्म देने वाला, जनिता, चोपनेता च उपनयन संस्कार कराने वाला, जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति, जो हमें ज्ञान देता है, विद्या देता है, अन्नदाता भयत्राता पंचयते पितरः स्मृता। जहां तक गुरु पूर्णिमा का प्रश्न है, आज भगवान वेद व्यास का जन्मदिन अवतरण दिवस है, जिन्होंने 18 पुराणों शास्त्रों और उन्होंने वेदों का भी भाष्य किया, उन्होंने पुराणों की सर्जना की, श्रीमद् भागवत महापुराण की सर्जना की, जिसके लिए कहा जाता है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद रस संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो भगवान वेद व्यास के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए, ये जो हमारी गुरु परंपरा है, ये महाराज वशिष्ठ से प्रारंभ हो जाती है। वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र हुए, हमारे संदीपनी जी हुए, जगत गुरु शंकराचार्य हुए और चाणक्य हुए, शिरडी के साईं बाबा हुए, उपासनी महाराज हुए, हमारे पंचम मूल जगत गुरु कृपालु जी महाराज हैं, पद्म भूषण डॉक्टर रामकिंकर जी महाराज हैं, रामकृष्ण परमहंस, बिरजानंद सरस्वती, कनक दास, पुरंदर दास, विद्यारण्य स्वामी, अल्लम प्रभु, बसवेश्वर, माधवाचार्य, पलटू, अक्क महादेवी, तुलसी, सूर, कबीर, रैदास, हरदास, अनंत सदगुरुओं की हमारी एक परंपरा है, एक श्रृंखला है। जब देवशयनी एकादशी को महाप्रभु विश्राम अवस्था में चले जाते हैं, तो चतुर्मास में ये जो गुरु परंपरा है, ये हमारा संरक्षण, अनुरक्षण, दिशा और दृष्टि हमें प्रदान करती है। तो गुरु पूर्णिमा जो है, हमें चाहे माँ के गर्भ से लेकर जब हम बड़े हुए, तो बच्चे मने हुए, पढ़े लिखे, जिन्होंने थोड़ा भी हमें ज्ञान दिया है, वे हमारे गुरु। आज हम उन सबके चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आज बहुत सारे सदगुरुओं की एक श्रृंखला हमारे साथ है। गोसाई जी इसीलिए बार बार कहते हैं, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जिसकी वाणी सूर्य के प्रकाश की तरह तमाम अज्ञानांधकार को दूर कर दे। पर कितनी बारीकी से गोसाई जी ने प्रणाम किया है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नारायण हरि नर हरि। उनके गुरु का नाम था नरहरि दास। तो उन्होंने बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में जो हरि हैं। जैसे अभी दीपांश कुमार साहब ने जो प्रार्थना की कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं येन व्याप्तम चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज का जो यह पर्व है, यह आज जो गिरती हुई साख है गुरुओं की, शिक्षकों की, उसे हमें पुनर्जीवित करना है। और ये जो है मतलब संकल्प अखिल भारतीय हिंदी महासभा ले रही है गुरु पूर्णिमा मनाकर। गुरु पूर्णिमा के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि हे गुरुजनों, हे शिक्षकों, जागो।
और तुम्हारी साख गिरने न पाए, तुम्हारी कीर्ति गिरने न पाए। तुम निरंतर प्रगति के सोपानों को पार कर कीर्तिमान स्थापित करो, क्योंकि हमें पुनः अपने आर्यावर्त को, अपने भारत को जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। तो आज बहुत बड़ा संदेश गुरु पूर्णिमा के माध्यम से जा रहा है। सदगुरुओं को नमन करके, प्रणाम करके आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि में हूँ, बिल्कुल भाव विह्वल हूँ। यहाँ कई आश्रमों में गया और एक दो स्थलों पर मुझे प्रणाम करने का भी सौभाग्य मिला। और रामायणम आश्रम हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय जो विशिष्ट अतिथि हैं, पंडित राम किंकर महाराज युग तुलसी का नाम वो जानते हैं, क्योंकि बहुत ही विख्यात मानस मर्मज्ञ जिन्हों पद्म विभूषण मिला था और राष्ट्रपति भवन में जिन्होंने 3 दिन राम कथा की थी, आज उन्हीं के आश्रम में, अब वो यहाँ नहीं है, पर उनकी जो उत्तराधिकारी हैं परम पूज्य दीदी मां मंदाकिनी श्री राम किंकर, बहुत ही विराट कार्यक्रम यहाँ होता है। कल राष्ट्रीय स्तर का सम्मान समारोह है, जिसमें 2 काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर आसाराम जी त्रिपाठी और डॉक्टर एम.के. सिंह साहब का सम्मान होगा, और अयोध्या के जो महानिदेशक हैं आशुतोष पांडे जी, उनका सम्मान होगा। उन्होंने बहुत काम किया है। एक सरदार जी हैं जिन्होंने कोरोना काल में इतना काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, तो ऐसी दिव्य विभूतियों को कल हम लोग प्रणाम करेंगे। आज अभी मैंने माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी से अनुमति लिया था कि हमें अनुमति दे दीजिए, मंच संचालन मैं कर रहा हूं यहाँ का, क्योंकि अभी कार्यक्रम चल रहा है। तो वहां फिर मैंने अनुमति ली कि मुझे राष्ट्रीय हिंदी महासभा में प्रणाम करने अपने विद्वज्जनों को जाना है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आप सबके चरणों में नमन करते हुए उस परम सत्ता जो जगत गुरु के रूप में अखिल ब्रह्मांड में माने व्याप्त है, अखंड मंडलाकारं येन व्याप्तम चराचरम, चर और अचर में तत्पदम दर्शितंगेन, वो गुरु सत्ता आप में भी है, वो गुरु सत्ता सब में विद्यमान रहती है। और वही गुरु सत्ता के कारण ही आज इतनी खूबसूरत व्याख्या हमारे डॉक्टर शुक्ल जी ने किया, मैंने थोड़ी सी सुनी, और निश्चित रूप से डॉक्टर तिवारी ने बहुत अच्छी बात कही होगी। ये तो गुरुधाम के ही है, प्रयाग तो तीर्थराज है, और हमारे रजक साहब तो पूरी राजधानी में ही है, तो सारे गुरु तो राजधानी में ही इकट्ठे होते हैं। और हमारे परिहार साहब तो गुरु प्रेमी हैं, इन्होंने खूबसूरत संचालन भी किया, और दीपांश कुमार साहब ने कम लेकिन ठोस शब्दों में बहुत अच्छी बात कही उनने, मैं उन्हें भी साधुवाद देना चाहूंगा। और मैं पुनः आदरणीय मंच को जो है आपको फिर से माननीय संगठन महामंत्री जी को मैं सौंप रहा हूं, परिहार साहब को सौंप रहा हूं, और गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। सदगुरु आपका पथ प्रशस्त करें। जय हिंदी, जय आर्यावर्त। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नर्मदा प्रसाद मिश्र जी को सुन रहे थे आप, जो अभी अयोध्या की पावन भूमि में राम जन्मभूमि पहुंच चुके हैं और अपने गुरु का आशीष उन्होंने लिया है और पूरे देश को संबोधित भी किया है, उन्होंने आशीष वचन भी दिया है। और अब मैं दोबारा टी.के. सिंह परियार जी को याद करता हूं। भाई साहब आएंगे और कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे, और उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम को आगे गति दूंगा। श्री टी.के. सिंह परियार जी, भाई साहब मेरी आवाज जा रही है आपको? श्री टी.के. सिंह परियार जी। श्री टी.के. सिंह परियार जी, आवाज जा रही है मेरी आपको?
भाई साहब आवाज जा रही है मेरी आपको? जैसा कि आज का कार्यक्रम चल रहा है अपना, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 3 दिवसीय वेब संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदी महासभा एवं विश्व हिंदी महासभा के पटलों पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है अखिल भारतीय हिंदी महासभा का इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम की सूची आपको फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह पर मिली है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं 3 विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक है विषय मातृ देवो भव एवं पितृ देवो भव एवं आचार्य देवो भव। 3 दिवसीय 3 विशिष्ट अतिथियों द्वारा एवं मुख्य वक्ताओं द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। आज प्रथम दिवसीय कार्यक्रम है जो 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे कार्यक्रम के उद्बोधनकर्ता माननीय टीवी कटिमनी जी ने आज का आरंभ किया और हमारे साथ जुड़े थे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री डॉक्टर विजयानंद तिवारी जी, जिन्होंने अपने आशीष वचन को प्रदान किया, और हमारे साथ जुड़े रहे श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र जी, जिन्होंने आप अयोध्या से सुन रहे थे। भाई साहब ने भी आशीष वचन प्रदान किया हमें। भाई साहब को भी बहुत बहुत बधाईबाद। हम बधाईबाद देना चाहते हैं अपने डॉक्टर अजय शुक्ल जी का, जिन्होंने आज के कार्यक्रम का केंद्रीय विश्लेषण किया। हमारे समीक्षक जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। भाई साहब समीक्षा आरंभ करेंगे, श्री टीके सिंह परिहार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई साहब। क्योंकि मौसम खराब है, कट जाता हूं नेटवर्क की वजह से। हिंदी महासभा के इस 3 दिवसीय वेब गोष्ठी का आज प्रथम दिन था। गुरु पूर्णिमा का दिन, बड़ा पावन और पवित्र दिन। उसमें 3 दिन के लिए जो 3 विषय रखे गए, वो भी महावंदनीय मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमारी भारतीय परंपरा, उपनिषद वाक्य, हमारे जीवन का अंग। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर टीवी कटिमनी जी ने माँ के विषय में बहुत सुंदर व्याख्या की। एक समग्रता की दृष्टि कि माँ माँ होती है, वो किसी की नहीं, सबकी होती है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चाहे छोटी सी बच्ची ही क्यों न हो, उसे माँ की दृष्टि से देखा जाता है। और ये केवल कर्नाटक प्रांत में ही नहीं, वरन भारत के संपूर्ण प्रांतों में कन्याओं को देवी माँ मान करके पूजा जाता है। हमारे आदरणीय डॉक्टर विजयानंद तिवारी जी ने बहुत ही सुंदर बात कही। आचार्य, माँ और पिता आदि के ऊपर माँ की बड़ी सुंदर उन्होंने व्याख्या की। उन्होंने संधि विच्छेद करके ये बताया कि गुरु पूर्णिमा, अगर इसे संधि विच्छेद किया जाए तो गुरु पूर्ण माँ, यानी माँ पूर्ण गुरु है। वास्तव में जैसा कि राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा कि हम माँ के गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देते हैं। पश्चात हमारे आज के मुख्य वक्ता, जिनका विषय ही समग्र था, और उन्होंने माँ गुरु
क्यों कहा जाता है? माँ का मतलब ही होता है देने वाली, बांटने वाली, पालने वाली, पोषण करने वाली, संतति बढ़ाने वाली। इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार नदियों को भी माँ मानते हैं, गाय को माँ मानते हैं, पृथ्वी को माँ मानते हैं, स्त्री जाति को, संपूर्ण नारी जाति को हम मातृ शक्ति के रूप में देखते हैं। केंद्रीय विश्लेषण के लिए क्या कहूं, आदरणीय डॉक्टर अजय शुक्ला जी अगर केंद्रीय विश्लेषण कर दें तो मैं ये अपनी यह बात पुनः दोहराना चाहता हूं कि फिर किसी समीक्षा की जरूरत नहीं होती है। ये मेरी धृष्टता है कि उनके केंद्रीय भाव विश्लेषण के बाद में मैं समीक्षा में इतने शब्द बोल रहा हूं। तत्पश्चात हमारे गुरुजी आचार्य नर्मदा प्रसाद मिश्रा जी जुड़े अयोध्या से, राम की जन्मभूमि से। आपके दर्शन करके हम सभी कृतकृत्य हुए कि उस पवित्र भूमि के आप दर्शन हमें करवा रहे हैं, वहां की सुगंध हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं गुरुदेव। और उन्होंने आज का जो विषय था आशीर्वचन के साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण कि गुरु परंपरा गुरु परंपरा अनवरत चली आ रही है और यह अनवरत चलेगी। चेतावनी के शब्दों में कहिए, सलाह के शब्दों में कहिए, उन्होंने शिक्षकों से कहा कि आप सचेत हो जाइए, आपका मान, सम्मान और स्वाभिमान ये न जाने पाए, इसके लिए भारतीय समाज कल भी चिंतित था, आज भी चिंतनशील है और आगे भी चिंतनशील रहेगा। इसी के साथ ही सब लोगों से मैंने कुछ न कुछ सीखा है, इसलिए सभी को गुरु मान करके मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयां देता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हमारे राष्ट्रीय मंत्री एवं आज के कार्यक्रम के संचालक श्री टीके सिंह परिहार जी, जिन्होंने आज के कार्यक्रम की समीक्षा की और पहले मंच का संचालन भी वो कर रहे थे शुरू से। भाई साहब का नेटवर्क के डिस्टर्ब के कारण दोबारा मुझे मंच संचालन का सौभाग्य मिला और अखिल भारतीय हिंदी महासभा के इस पावन मंच के द्वारा 3 दिवसीय जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा है और 3 दिवसीय आज प्रथम दिवस का अंतिम पड़ाव है और उसमें धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए पहले ही मुझे बोल दिया गया था, भाई साहब ने मौका दिया था। मैंने कुछ लोगों का धन्यवाद किया था, अपने वरिष्ठ लोगों का, लेकिन बाकी लोगों का नहीं कर पाया। तो फिर से मैं दोबारा धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आता हूं और मैं धन्यवाद शुरू से ही करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज टीवी कटिमनी जी हमसे जुड़े थे और भाई साहब का आशीष वचन हमें मिला। भाई साहब को बहुत बहुत बधाईवाद। माननीय डॉक्टर टीवी कटिमनी जो उप कुलपति हैं केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के, आंध्र प्रदेश इनका केंद्र है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाई साहब को बहुत बहुत बधाईवाद। हम बधाईवाद देना चाहते हैं अपने विजयानंद, डॉक्टर विजयानंद तिवारी जी को, जिनका केंद्र काशी प्रांत है और भाई साहब हमारे नए नए
आयामों के माध्यम से एवं बहुत सारे विकल्पों के माध्यम से कार्यक्रम को एक गति प्रदान करने का एवं आशीष वचन देने का प्रयास करते हैं। और भाई साहब के हर कथनों में एक सत्यता छिपी रहती है और बहुत सारे कार्य को उन्होंने करने का एक बेड़ा उठाया है और हमारे हिंदी महासभा को भी गति प्रदान कर रहे हैं भाई साहब, और मार्गदर्शन का भी काम कर रहे हैं। भाई साहब को भी हम हृदय से बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं अपने विशिष्ट अतिथि श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र जी का, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आज अयोध्या से जुड़े हैं भाई साहब। केंद्र भाई साहब का छत्तीसगढ़ प्रांत है। भाई साहब को भी बहुत बहुत बधाई कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए। हम बधाई देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री राजेंद्र खटाटे जी का। भाई साहब ने आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्तव्य को रखा है और भाई साहब ने सारे बिंदुओं पर अपने मातृत्व देवोभव के सारे वस्तुओं को एवं बिंदुओं पर केंद्रित करने का प्रयास किया है एवं गुरु को भी याद करते हुए उन्होंने बहुत सारे सुंदर वाक्यांश को रखा है और उनके वाक्यांश से मंच आह्लादित हुआ। भाई साहब को भी हृदय से आभार। हम बधाई देना चाहते हैं अपने डॉक्टर अजय शुक्ल जी का। डॉक्टर अजय शुक्ल जी ने आज का केंद्रीय भाव का विश्लेषण किया। भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय ध्यान एवं मानवतावादी विचारों के चिंतक एवं केंद्र इनका मध्य भारत प्रांत है। भाई साहब को भी हृदय से मैं बधाई देना चाहता हूं। भाई साहब ने बहुत अच्छा केंद्रीय भाव का विश्लेषण किया। हम बधाई देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी का, दीपांशु कुमार जी का। दीपांशु कुमार जी इस कार्यक्रम में जुड़े और भाई साहब ने बहुत ही अच्छा सारगर्भित ढंग से मातृत्व देवोभव की बारे में बहुत सारी चर्चाएं की और उन्होंने सारगर्भित ढंग से बताने का प्रयास किया कि गर्भ से ही बच्चे का शुरुआत हो जाता है और शिष्य अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चा गर्भ से ही शिक्षा ग्रहण करना चालू कर देता है। तो बहुत सारे उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो भाई साहब को भी बहुत बहुत बधाई। हम बधाई देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद ना हो पाई, लेकिन कल से जुड़ेंगी बहन जी श्री डॉक्टर मेघावी शुक्ला जी, जो राष्ट्रीय योग एवं व्यायाम सलाहकार प्रमुख है, जिनका केंद्र दिल्ली प्रांत है। और बहन जी अभी दिल्ली में नहीं है और बहन जी किसी कार्यक्रम में गई हुई है, जिस कारण नहीं जुड़ पाई आज कार्यक्रम में। तो कल कार्यक्रम में बहन जी जुड़ेंगी। हम बधाई देना चाहते हैं अपने डॉक्टर शशिनाथ त्रिपाठी जी का, जो राष्ट्रीय योग एवं व्यायाम सलाहकार सह प्रमुख है, जिनका केंद्र मध्य भारत प्रांत है। वो 25 जुलाई के कार्यक्रम में यानी कि कल के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। वृत्त देवो भवो के बारे में वृत्तांत उनका चिंतन है और उसके बारे में वो हमें बतलाने का प्रयास करेंगे। और 3 दिवसीय कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हम गणेश राम जी का धन्यवाद देंगे, जो गणेश राम जी के माध्यम से हमें ये आईटी की सुविधा मिल पा रही है, जिसके माध्यम से पूरा देश पूरा विश्व को हम एक समूह के रूप में जोड़ पा रहे हैं और अपने वार्तालापों को पूरे देश विश्व पर पहुंचाने का कार्यक्रम को अंजाम दे पा रहे हैं। श्री गणेश राम जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया प्रमुख श्री विकास शर्मा जी का, जो मुंबई में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है अभी। और भाई साहब के माध्यम से पूरा सोशल मीडिया विश्व पटल पर अंकित करने का अखिल भारतीय हिंदी महासभा एवं विश्व हिंदी महासभा के प्रयासों को सफल करने का एक सुव्यवस्थित ढंग से सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एवं विभिन्न आयामों के माध्यम से वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाई साहब को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई। और आज के कार्यक्रम को और भी गति देते हुए हम शांति मंत्र पाठ हेतु आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजयानंद तिवारी जी से अनुरोध करेंगे। भाई साहब आएंगे मंच पर और शांति पाठ करेंगे और कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग ले चलेंगे। आज के कार्यक्रम को प्रथम दिन का विश्राम। भाई साहब आए। बाद हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी, आपने समूचे कार्यक्रम को समेटा। निश्चित रूप से मातृदेवो भव की यह परिकल्पना हमारे इस कार्यक्रम को एक मानक करेगी। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी अयोध्या में हैं, निश्चित रूप से वे प्रयाग भी आएंगे
क्योंकि अगर राम प्रयाग नहीं आते फिर राम राम नहीं होते, और चित्रकूट भी उन्हें जाना पड़ता है जहां माँ अनुसुईया हुआ करती थी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, ऐसे ब्रह्म गुरु को जिस अनसुईया ने अपना बच्चा बना लिया, अपनी गोद में खिलाया, उस माँ का भी स्मरण चित्रकूट से हम करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी निश्चित रूप से प्रयाग आएंगे और राम के वनगमन पथ को आगे बढ़ाते हुए चित्रकूट की ओर बढ़ते हुए अपने घर की तरफ जाएंगे। मैं मातृ दिवस के इस अवसर पर सभी माताओं को, जिन्होंने ऐसी विभूतियों को जन्म दिया, चाहे वो वेद व्यास रहे हों, चाहे तुलसी रहे हों, चाहे पितामह भीष्म रहे हों, परशुराम, राम कृष्ण, एकलव्य, जो भी हमारी महान विभूतियां हैं, राणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर, भगत सिंह, उधम सिंह, सबको माँ ने ही जन्म दिया और मातृ देवो भव से बढ़कर कोई परिकल्पना इष्ट की हो नहीं सकती। मैं इन्हीं सबको समापन देता हूँ। सुखिनः सर्वे भवन्तु मा ओम शांति शांति। जय भारती। जिस तरह अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विजयानंद जी ने हमें अनुमति दी है आज के कार्यक्रम को समाप्ति करने के लिए, तो आज के कार्यक्रम को हम लोग विश्राम अवस्था में ले जाते हैं। कल दोबारा हम लोग संध्या 7 बजे से पितृदेवो भव के ऊपर चर्चा करेंगे और भाई सभी लोग कल संध्या 7 बजे से फिर से जुड़ेंगे और पूरा देश, पूरा विश्व देखना चाह रहा है अखिल भारतीय हिंदी महासभा की इस आयाम के माध्यम से किस तरह के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, गुरु पूजन के कार्यक्रम किस तरह हम लोग कर रहे हैं, पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है। तो इस पर ध्यान देखते हुए अपने सभी अतिथियों से अनुरोध है कि टाइम पर जुड़े और धन्यवाद सभी को।